नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जी। साउंड अगर ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। हाँ, साउंड के लिए राम राम जी। तो टॉपिक चल रहा था और ये हमारा आज एंड हो जाएगा जी। ये फर्स्ट पर्सन इन फीमेल। इसको आज हम फिनिश कर देते हैं क्योंकि हमने क्लासेज इसकी जो है वो लगभग कर ली है। 3 क्लास कर चुके हैं इसकी, और मेल वाले की हम फिनिश कर चुके थे ये। तो फीमेल वाले को कर लेते हैं। फीमेल का जितना पॉइंट अब तक हमने कर लिया है ना, लगभग हमने 100 स्लाइड कर दी है ये। तो इन्हीं में से नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो आया करते हैं। और अब हम जो है ना, ये इससे आगे का जो कंटेंट है ये वो थोड़ा सा कम एग्जाम में पूछा करता है ये। पिछले बार जब हमने याद किया था तो वो ये याद किया था कि वो प्रथम महिलाएं कौन थी जिन्होंने मतलब कि स्नातक किया, यानी कि ग्रेजुएशन किया था जी ये। हाँ, ये पॉइंट हमने पिछली क्लास में याद किया था, और उसमें उनका जो नाम था वो नाम क्या था? कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। ये नाम था, ये कदम रखे थे उसने, इस तरीके से हमने याद किया था जी, एक तरीके से ये। हाँ। चैट बॉक्स तो हमेशा ऑन ही रहता है, कहाँ ऑफ रह रहा है? गुरुकुल फॉर 1 ईयर में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चैट बॉक्स ऑन रहता है सब में ही। हाँ, तो देखिएगा एक बार, ये फर्स्ट पर्सन इन फीमेल की हम बात कर लेते हैं। और इसी पॉइंट से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और एक पॉइंट हमारे पास में कि अब जो कंटेंट हम याद आज का याद करेंगे वो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता ये। तो लिखा यह है कि प्रथम महिला ऑनर्स, यानी देखो एक ग्रेजुएशन होता है नॉर्मल और एक होता है कौन सा? ऑनर्स ही है। मैंने कहा ऑनर से ग्रेजुएट होना, एक तरीके से ये किससे? ऑनर से। ये तो ये थी कामिनी रॉय। देखो वैसे हम इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ ये, लेकिन हम केवल एक ऐसा कमेंट कर रहे हैं, मान लो जैसे कोई 2 लड़कियां हैं जी ये, और एक लड़की, उन्हें यार दोनों लड़कियां ग्रेजुएशन करना चाहती है ये। तो मैंने कहा दोनों ग्रेजुएशन करना चाहती थी ये, लेकिन हुआ यूं कि एक ने तो नॉर्मल ग्रेजुएशन ये और एक ने क्या ऑनर से कर ली है। बाद में जब दूसरे को पता चला, बोले तूने ऑनर से की है। कमीनी, तुझे तूने मेरे को बताया क्यों नहीं है? मैं ही ऑनर से कर लेती है। कामिनी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं है? मैं ही ऑनर से कर लेती ग्रेजुएशन ये। तो मैंने कहा ये कामिनी जो रॉय है ना, वो चले जाएगी ऑनर्स ग्रेजुएट ये। लिखा यह है कि पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो प्रथम महिला है, ये तो शायद सबको याद होगा ये। अवनी लखेरा था, ये लेख रहा है ये। लखेरा लेख रहा। अवनी लेखरा जो थी वो पैरालंपिक में अभी जीता था, अगर आपको याद हो तो। ये उसी के थ्रू स्टैटिक के अंदर ये पोर्शन बन चुका है, ये पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली है। लिखा है ओलंपिक, यानी कि बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली है। लेकिन बात किसकी कर रहा है? ओलंपिक की है। अगर हम ये बात करें समर ओलंपिक की, अगर बात की जाए यानी कि ग्रीष्मकालीन की है, तो उससे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला जो थी उसका नाम क्या था ग्रीष्मकालीन का? नोरा पोली था ये। और शीतकालीन में क्या नाम था? सेल्जा नाम था ये। और यहां ये कहना चाह रहा है कि ओलंपिक के अंदर बैडमिंटन में ये और कौन सा पदक? कांस्य पदक जीतने वाली जो महिला है उसका नाम है साइना नेहवाल ये। अब बोले कि इसको याद कैसे करें ये? तो देखो इसको ऐसा कर लो, ये अगर आप साई की शरण में जाओगे ना, ये किसकी शरण में? भगवान साई की शरण में जाओगे ना आप ये, तो आपके कैसे भी बीमारी हो, कितनी बुरी मन्नतें हो, वो सारी की सारी ये खत्म हो जानी है जी। ये इसका लिंक ऐसे बनेगा जैसे मैं बना रहा हूं, तो ही ये दिमाग में बैठेगा। और मैं तीनों चीजों को लिंक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर ऐसे याद करोगे तो ही एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट बहुत सारे अभी और आने हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा साई की अगर शरण में जाओगे ये, तो मैंने कहा बुरी से बुरी भी मन्नतें, ये बैडमिंटन को हमने पहले लिंक कर रखा है, ये बुरी से बुरी मन्नतें जो है ना, ये चाहे कैसी भी हो, कान से नहीं कैसी भी हो, वो सारी खत्म हो जानी है। तो बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली कौन थी? ये साइना नेहवाल थी जी ये। लिखा है यहां पर, ये पॉइंट रिपीट हो गया था यहाँ। भारत की, क्या कहना चाह रहा है, फरवरी 2022 में ये कहना चाह रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको जेएनयू बोलते हैं हम ये, भारत की जो पहली महिला कुलपति है उनका नाम था संत श्री धूलीपुड़ी पंडित है।
पहले तो ये बताओ कि जामिया मिलिया जो वो यूनिवर्सिटी थी ये, उसकी कुलपति कौन थी जी? ये वो हमने पिछली क्लास में याद किया था, ये जामिया मिलिया वाले का ये। फिर याद करेंगे हम जेएनयू, जेएनयू का ये, उसका नाम क्या था ये जामिया मिलिया वाले में। उसमें एक पॉइंट हमने जो पिछली क्लासेस में याद किया था ये, वही पॉइंट आपको यहाँ पर कमेंट करना है ये, और देखना ये है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, नजमा अख्तर था ये, क्योंकि जब भी वो जाता था मिलिए माँ से, तो वो एक ही आंख, तेरे को पता है कि आंख उसकी यही कहती है कि नहीं जा, नहीं जा, यानी कि नजमा अख्तर चला जाएगा ये। और यहाँ लिखा है जेएनयू की, किसकी है? जेएनयू की। मैंने कहा जो जेएनयू है उसकी जो कुलपति है ये, वो कौन है? संत श्री धूलीपुड़ी। क्या है? धूलीपुड़ी। तो देखो इस आपको सबको पता है, इसको दो तीन तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो आप यहां से याद कर सकते हैं कि पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, जेएनयू है ये। तो मैंने कहा देखो जी, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो ये कि जवाहरलाल नेहरू में से यहां से आप जवान निकाल सकते हैं ये। क्या निकाल सकते हो? जवान ये। और मैंने कहा आजकल जितने भी जवान लोग होते हैं ना ये, वो सारे के सारे धुले हुए रहते हैं ये। मैंने कहा ऐसे पड़े नहीं रहते, ये सबके सब धुले हुए हैं जी ये। सबके सब क्या है? सबके सब धुले हुए हैं ये। धुले हुए हैं इसका मतलब धूलीपुड़ी है, तो इसका नाम चला जाएगा यहाँ पर धूलीपुड़ी है। लिखा है यहाँ पर, ये टोटल 4 पॉइंट है, ये यहाँ पर रिपीट हो गया था गलती से ये। तो फिलहाल देखिएगा, प्रथम वो महिला जो ऑनर्स ग्रेजुएट है, और एक वो प्रथम महिला है जो केवल सामान्य ग्रेजुएट है। ये सामान्य ग्रेजुएट भी हम पूरे याद कर चुके हैं ये। हाँ, जून में सारे संत धुले रहते हैं, ऐसा भी याद कर सकते हो ये आप ऐसे, या सब जने ऐसे भी कर सकते हो ये। जेएनयू यानी कि सब जने सारे के साथ धुले पड़े हैं जी, ये ऐसे भी याद कर सकते हो ये। उसमें लिंक बहुत सारे निकलते हैं ये। तो प्रथम महिला जो ऑनर्स थी ग्रेजुएट, वो कौन थी? और सेकंड ये लिखा है कि पैरालंपिक, ये इजी है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट बना हुआ है, पिछले साल ही है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला थी वो कौन थी जी? ये जेएनयू वालों की धुलाई हुई थी, चलो जी ऐसा भी सही है ये। वो आपको पता है एक घटना हुई थी ये, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई थी, और वो जेएनयू में हुई थी, ये आपको पता है। तो मैंने कहा उनकी बड़ी धुलाई हुई थी जी, लट पड़े थे, लट, ये ऐसा देखने को मिला था न्यूज में ये। क्या पड़े थे? लट पड़े थे, धुलाई हुई थी ये, ऐसे याद कर दो और भी खतरनाक हो जाएगा ये, धूली पड़ी है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा है ऑनर्स ग्रेजुएट, ये कौन थी? कामिनी रॉय थी ये। कामिनी तूने मेरे को बताया नहीं है, है? एक बार तो राय देती, मैं भी कर लेती ग्रेजुएशन ये ऑनर्स से ये। तो इसका मतलब ऑनर्स ग्रेजुएट जो थी वो कामिनी रॉय थी ये। यहाँ कौन था? अवनी लखेरा थी, ये सबको याद है, राजस्थान की है ये बेसिकली। ओलंपिक बैडमिंटन में ये कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम जो महिला है उनका नाम था साइना नेहवाल। क्योंकि साई की शरण में अगर आप जाएंगे, तो मैंने कहा कैसी भी पूरी से पूरी मन्नत हो, सारी की सारी ठीक हो जानी है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा साइना नेहवाल। और मैंने कहा जेएनयू में आपको सबको पता है उनकी क्या हुई थी? धुलाई हुई थी, ये लट पड़े थे ये, तो यानी धुली पुड़ी है। क्या हो जाएगा? धुली पुड़ी है। उसके बाद पॉइंट है यहाँ पर, भारत में प्रथम महिला वकील कौन था? मैंने कहा मैंने कहा कौन थी? भारत में प्रथम महिला वकील थी कॉर्नेलिया सोरबजी। कौन थी? कॉर्नेलिया सोरबजी। ये देखो वकील है जी, प्रथम महिला वकील है ये। और जब वकील है तो जाहिर सी बात है, मान लो किसी के अंडर में काम कर रही है जी ये। जब किसी के अंडर में काम करती है तो उससे जो सीनियर होता है नहीं, उनको क्या कहती है कि सर एक बाजी यानी एक बार मुझे भी ये केस करने दो ना, ये केस जो है ना, ये एक बार करने के लिए मुझे भी दे दो, इस केस को सोल्व करने के लिए एक बार मुझे मौका दीजिए। ये देखना एक बार, ये वकील जो होता है ना, ये जब किसी के अंडर में पहले काम करते हैं, सीनियर वकील के अंडर में ही है। तो मैंने कहा जो नीचे वाले होते हैं, जो जूनियर होते हैं, वो क्या कहते हैं ये कि सर एक बज्जी। देखना ये सोरा बज्जी यानी कि सर एक बज्जी, बज्जी यानी एक बाजी यानी एक बार, ये एक बार जो है ना सर, ये मुझे भी करने के लिए, ये केस सोल्व करने के लिए दीजिए ना, ये मैं भी फिर प्रैक्टिस कर लूंगा। तो कार्नेलिया सोरा बज्जी चला जाएगा, प्रथम वकील ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा है महिला चिकित्सक के रूप में जाना जाता है, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक ये, और वो थी आनंदी गोपाल जोशी। प्रथम महिला चिकित्सक ये, और वो कौन थी? आनंदी गोपाल जोशी थी जी ये। तो देखो जी, इसको ऐसे कर सकते हो आप ये कि महिला चिकित्सक के पास में जब किसी बच्चे को ले जाते हैं नहीं ये, तो मैंने कहा उसको बड़ा आनंद आता है ये। आपने देखा होगा एक तरह से ये, कोई भी गोपाल, गोपाल यानी छोटा सा बच्चा एक तरह से ये है, अगर आप उसको लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे ये, तो उसे बड़ा आनंद आता है जी।
मैंने क्या था, बड़ा आनंद में रहता, बड़ा जोश में रहता है ये। तो मैंने कहा आनंदी गोपाल जोशी। ये पूछे हुए नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले ये। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थर्ड क्लास तक फिनिश कर दी है ये। उसके बाद देखिएगा, WTA का खिताब जीतने वाली प्रथम जो महिला थी वो सानिया मिर्जा थी। ये थोड़ा मेरे से लिंक नहीं हो पाया है ये WTA। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है WTA का खिताब जीतने वाली जो है वो प्रथम महिला थी, सानिया मिर्जा थी जी। ये WTA यानी कि विमेन टेनिस एसोसिएशन। मैंने कहा WTA जो है इसका जीता था सानिया मिर्जा ने। ये मेरे से एक नहीं हो पाया ये कोशिश कर लेना अगर आपसे हो जाए तो ये। तो देखिएगा ये माउंट एवरेस्ट पर ही। देखो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड मैंने आपको दो फैक्ट पहले याद करवा दिए। पहले तो मुझे बताओ कि जो प्रथम बार चढ़ा था उसका नाम क्या था। फिर दूसरा वो मुझे बताना जिसने 2 बार चढ़ाई की। अब तीसरा क्या पॉइंट आ रहा है वो देखिएगा ये, कि जिसने 5 दिन में ही 2 बार चढ़ाई कर ली है। पहले वो बताओ जिसने पहली बार चढ़ाई की थी ये माउंट एवरेस्ट वाला ये। हाँ, मैंने कहा पहला वो नाम आपको कमेंट करना है जिन्होंने पहली बार की थी, और फिर दूसरा वो देखेंगे जो जिन्होंने 2 बार किया। हाँ, बचेंद्री पॉल परफेक्टली सही है। और जो जिन्होंने 2 बार किया उनका नाम क्या था, जिन्होंने 2 बार किया उनका नाम क्या था ये। पहला तो बचेंद्री पॉल परफेक्टली सही है, बिल्कुल सही है बचेंद्र, संतोष था जी, संतोष यादव ये। मैंने कहा संतोष यादव थी सेकंड वाली जिन्होंने 2 बार या 2 बार किया था ये। अब कोई 5 दिन में ही अगर 2 बार कर ले, कितने दिन, 5 दिन में ही, उनका नाम है अंशु जाम सेनपा। क्या नाम था, अंशु जाम सेनपा। तो देखो इसको याद कैसे करोगे भाई, 5 दिन में 2 बार अगर आप चढ़ जाएंगे माउंट एवरेस्ट को, तो जाहिर सी बात है कि आंसू तो आने ही आने हैं। पैर जो होंगे ना, पैर जाम हो जाएंगे पूरी तरीके से। ये मैंने कहा अगर 5 दिन में ये, मैंने कहा 5 दिन में अगर 2 बार चढ़ोगे तो आंसू तो आने ही आने हैं। और पैर क्या होंगे, पूरी तरीके से जाम हो जाएंगे एक ही जगह, एक तरीके से हिला ही नहीं जाएगा ये। तो मैंने कहा इसको कर दो यहाँ से अंशु जाम सेन पाइए। लिखा है यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट ये। भारत में प्रथम महिला वकील, हालांकि नहीं पूछा गया आज तक लेकिन हो सकता पूछ ले, कॉर्नेलिया सोराबजी। यानी उसने क्या किया, सर 1 बजे 1 बजे बोली मुझे भी करने के लिए दो ना, केस सोल्व करने के लिए, ऐसे कैसे सीखूंगी मैं ये। तो मैंने कहा प्रथम महिला वकील थी कॉर्नेलिया सोराबजी। मैंने कहा ये जो डॉक्टर थी ना, ये पहली महिला डॉक्टर, ये चिकित्सक, ये वो नाम था आनंदी गोपाल जोशी है। गोपाल यानी कि छोटा सा बच्चा, बड़ा आनंद आता है उसको ये जब लेडी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से आनंदी गोपाल जोशी है। WTA का खिताब ये हमसे नहीं हुआ, सानिया मिर्जा चला जाएगा जी। हाँ, 4 नंबर था, 5 दिन में अगर आप 2 बार चढ़ेंगे तो आंसू तो आने ही आने हैं। क्या आना है, आंसू आना ही है, पैर जाम होने ही होने हैं। तो अंशु जाम सेन पर चला जाएगा यहाँ पर। ये लिखा है किसी भी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो थी श्रीमती सन्नो देवी, हरियाणा के अंदर 66 से 67 में। ये देखो पहली चीज क्या याद करनी है, पहला पॉइंट यह है कि किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, पहली जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, राज्यपाल कौन है। अब राज्यपाल के बाद में हमारा पॉइंट आ जाता है कि सब बेड ये लिंक होता है इनका विधानसभा से। तो ये विधानसभा की जो प्रथम अध्यक्ष होगी, मैंने कहा वो कौन है ये। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, सुचिता कृपलानी। राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। और मैंने कहा थर्ड नंबर पर जो है विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उसका नाम था श्रीमती शन्नो देवी। अगर मान लो किसी जगह क्या किया जाए, किसी जगह पर आपको यह बोल दिया जाए कि यहां तो सब जगह विधि के विधान से ही होगा जी, मैंने कहा चाहे 5 दिन लगे चाहे 6 दिन लगे, कैसे होगा, विधि के विधान से ही ये सब कुछ चीजें तय होगी यहाँ पर। ये हर कोई आदमी क्या होगा, सन रह जाएगा। सन रहने का मतलब समझ रही है, स्टन सा हो जाना, एक तरह से आश्चर्यचकित सा हो जाना। ये मैंने कहा जब किसी ने ये कहा कि यहाँ तो सब कुछ ही विधि के विधान से होगा, तो हर कोई क्या रह गया, सन रह गया। ये बोलेगी अच्छा विधि के विधान से, बोलेगी भाई साहब 5 दिन लगे या 6 दिन लगे हमें मतलब नहीं है, सब कुछ विधि के विधान से होगा। तो ये सन्नो देवी थी जो विधानसभा की अध्यक्ष थी ये। गणतंत्र दिवस पर डेयर डेविल्स के हिस्से के रूप में अपने पुरुष साथियों के साथ बाइक स्टंट करने वाली पहली महिला ये, और उनका नाम था कैप्टन कप्तान सीका सुरभि।
कैप्टन शिखा सुरभि इनका नाम है, जो गणतंत्र दिवस पर डेयर डेविल्स के रूप में कहा कहना जा रहा, एज ए पार्ट ऑफ। डेयर डेविल्स का अर्थ क्या निकलता है? जो हिम्मत वाले लोग होते, साहसी एक तरीके से, ये उनकी बात कर रही है। उसके पार्ट के रूप में, उसके हिस्से के रूप में जो इसके साथी थे ना, ये कौन थे? मेल मेल टीममेट्स, ये पुरुष साथी है। उनके साथ बाइक पर स्टंट जो किया था वो इसने किया था, शिखा सुरभि ने। ये तो बोले कि जी बाइक पर स्टंट करना, तो इसके लिए देखो, अगर कोई लड़की को अगर बाइक पर स्टंट करना है ना, ये तो इसके लिए उसको सारे सुर सारे गुर, सुनिएगा जरा एक बार, मैंने कहा सारे के सारे जो गुर होते हैं, सारे के सारे जो सुर होते हैं, ये मैंने कहा वो सीखने पड़ते हैं ये। और देखो ये एक तरीका और है, ये महिलाएं तो बहुत सारी थी ये जो बाइक के स्टंट जानती थी ये, लेकिन इनको ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये कप्तान थी ये। तो देखना जी ये, मैंने कहा ये कहती है कप्तान थी और इन्होंने सब कुछ सीख रखा था ये, कि किस तरीके से क्या करना है ये। मैंने कहा इन्होंने क्या, कप्तान तो थी भाई, कप्तान ही भाग लेगी। अब भाई गणतंत्र दिवस पर एक ही महिला को लेना था ये, तो बोले कि किसको लें? बोले कि जो कप्तान है ना इनकी, उन्हीं को ले लो ये, जिसने सब कुछ सीख रखा है ये। तो ये कैप्टन यानी कप्तान शिखा सुरभि थी, जिन्होंने एज ए इस पार्ट के रूप में, डेयर डेविल्स के रूप में, इन पुरुष साथियों के साथ भाग लिया था बाइक स्टंट में। ये भारत के प्रथम महिला मर्चेंट नेवी की कप्तान, ये भारत की पहली मर्चेंट नेवी की कप्तान। ये नाम सुना होगा आपने अनंत अंबानी का। अनंत अंबानी की वाइफ का नाम क्या है जी? ये जो अभी मतलब सुर्खियों में था, ये आपको पता हो तो, ये जो जिसके साथ उसकी शादी वगैरह का मामला था, ये क्या नाम है? ये अनंत अंबानी का नाम सुना होगा, जो मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं। ये बड़ा बेटा जो है वो आकाश अंबानी, ऐसे कुछ नाम है उसका। ये अनंत अंबानी की जो होने वाली जो मंगेतर है, उसका नाम है राधिका मर्चेंट। ये और देखो इसको इसी से लिंक कर दो तो परमानेंट खत्म। ये कैसे? मर्चेंट नेवी की पूछ रहा है नहीं ये, तो मर्चेंट को लिंक कर दो राधिका से। ये उसका नाम ही क्या था? राधिका मर्चेंट है उसका नाम। ये तो मैंने कहा राधिका मेनन थी भारत की प्रथम मर्चेंट नेवी की कप्तान। ये तो राधिका मर्चेंट, सीधा सीधा लिंक यहां से ये हो जाएगा। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये राजकुमारी अमृता कौर। ये कौन थी? फर्स्ट वीमेन यूनियन मिनिस्टर। प्रथम महिला जो केंद्रीय मंत्री है वो कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। तो देखो दो प्रकार से कर सकते हैं ये। एक तो आपको सबको पता है कि जो वो अमृत मिला था ना, ये अमृत पता है, ये वो समुद्र मंथन जब हुआ था तो वो केंद्र में मिला था ये। तो मैंने कहा वो केंद्र में मिला था जी। ये कौन? अमृत। ये तो मैंने कहा ये अमृता कौर थी जो केंद्रीय मंत्री थी सबसे पहले। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट, ये टोटल 4 पॉइंट हुई है, बहुत अच्छे से पॉइंट आए यहाँ पर। ये पहला है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है, ये हरियाणा के थे 66 से 67 के अंदर, और उनका नाम था सन्नो देवी। है तो हर कोई सन रह गया, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया कि विधि के विधान से होगा जी, चाहे 5 घंटे लगे चाहे 6 दिन लगे, कितने लगे हमें मतलब नहीं है। यानी कि सन्नो देवी है। बाइक स्टंट के, मैंने कहा बाइक स्टंट करने वाली वो कौन सी महिला थी जिन्होंने अपने गणतंत्र दिवस पर अपने पुरुष साथियों के साथ पर मतलब कि हिस्सा लिया था एज ए डेविड डेविल्स के रूप में? ही है तो वो थी कप्तान शिखा सुरभि। है क्योंकि वो कप्तान थी, उसने सारा सब कुछ सीख रखा था, इसलिए उसी को वहां पर शामिल किया गया था। ये फिर है भारत की पहली मर्चेंट नेवी की कप्तान। ये तो देखो जो मर्चेंट की बात कर रहा है ना ये, तो मैंने कहा मर्चेंट यानी कि मैंने कहा राधिका मर्चेंट का नाम आपने सबने सुना ही है। तो मैंने कहा राधिका मर्चेंट का नाम सबने सुना है, ये मैंने कहा इसको वहीं से लिंक कर दो, राधिका मेनन चली जाएगी यहाँ पर। फिर लिखा प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। तो भाई जो केंद्रीय मंत्री का मतलब कि भाई जो अमृत मिला था ना वो कहाँ मिला था? वो केंद्र में मिला था, समुद्र मंथन हुआ तब। ये तो मैंने कहा वो केंद्र में मिला था, इसका मतलब ये हुआ केंद्र में अमृत, यानी कि राजकुमारी अमृता कौर थी जी पहली महिला केंद्रीय मंत्री। है लिखा है एशियाई युवा खेल 2013, 2014 और 2016, यानी कि 13, 14 और 16 इन तीनों खेलों में भाग लेने वाली भारत की एक गोल्फर, गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ी थी, और उसका नाम था अदिति अशोक। तो ये शौक लगने वाली बात नहीं है, जिसका गोल होता है ना ये, वही इतने खेलों के अंदर भाग ले सकता है। उसमें अद्वितीय क्वालिटी होती है, अद्वितीय यूनिक क्वालिटीज एक तरीके से। ये तो मैंने कहा ये शौक लगने वाली बात नहीं है। अगर आपको शौक लग रहा है कि यार 13 में भी भाग ले लिया, 14 में भी ले लिया, 16 में भी ले लिया,
मैंने कहा इन तीनों ही एशियाई खेलों में भाग लेने वाली ये वो महिला है, ये जिनका नाम है अदिति अशोकी है। तो ये शोक लगने वाली बात नहीं है, अदिति यानी आदित्य, इसमें यूनिक क्वालिटीज थी तब इसने भाग लिया है। तो अदिति अशोक चली जाएगी यहाँ पर, तीनों में भाग लेने वाली। लंदन की रॉयल सोसाइटी में, कौन सी है, लंदन की रॉयल सोसाइटी में पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक को साथी के रूप में चुना गया। ये भी पूछा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर पूछ लेंगे। तो कैसे करें इसको, लंदन की रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया था ये, और वो भारत की महिला वैज्ञानिक थी, उनका नाम था गगनदीप कांग। तो इसको या तो ऐसा कर दो, ये लंदन की रॉयल सोसाइटी है। तो देखो जो गगन होता है ना, ये गगन यानी आकाश, और मैंने कहा आकाश में जो है ना, ये आकाश का सारा चक्कर कौन लगा सकता है जी, जो रॉयल फैमिली में होते हैं ना, ये जो रॉयल लोग होते हैं वही लगा सकते हैं ये। तो मैंने कहा रॉयल सोसाइटी में भागने वाली कौन थी, गगनदीप कांग। उसके बाद देखिएगा, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, ये उसका नाम था शिवांगी हरिभूषण सिंह। ये क्या नाम है, शिवांगी हरिभूषण सिंह। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है ये। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो नौसेना यानी कि यूं कह सकते हैं कि पानी वाली बात कर रहा है ये, और पानी के अंदर आभूषण पहनकर नहीं जा सकते आप, ये हर हर वक्त आप आभूषण पहन के नहीं जा सकते ये। तो इसको यहीं से कर दो ये। मैंने कहा भारतीय नौसेना है नहीं है, तो नौसेना यानी कि मैंने कहा नेवी, और नेवी यानी कि मैंने कहा पानी की बात कर रहे हैं, और पानी में आप हर टाइम जो है ना ये भूषण यानी आभूषण, हर टाइम आभूषण पहन के नहीं जा सकते ये, यानी कि हरि भूषण सिंह, शिवांगी हरि भूषण सिंह। ये लिखा राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, इसका नाम वीएस रमा देवी। क्या नाम है, वीएस रमा देवी। देखो राज्यसभा में क्या मामला है कि जब कोई एक बार चला जाता है ना ये, तो फिर वो वहीं रम जाता है ये। आपने देखा होगा कई राज्यसभा सांसद है जो 3 3 4 4 5 5 बार बन जाते हैं ये। तो मैंने कहा अगर राज्यसभा में आप एक बार चले गए ना ये, मैंने कहा एक बार अगर आप चले गए तो समझ लीजिए कि आपके पैर वहीं रम जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे सारे के सारे। तो वीएस रमा देवी थी जो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी ये। पॉइंट हुए 4 ये। पहला पॉइंट ये है कि एशियाई खेल 2013, 14 और 16, इन तीनों में भाग लेने वाले जो थी वो कौन थी, गोल्फर की बात कर रहा है अदिति अशोक। ये तो शोक मत होइएगा, इसमें आदित्य क्वालिटीज थी है, यूनिक क्वालिटीज थी है, तो यानी आदित्य अशोक चला जाएगा ये। मैंने कहा लंदन की रॉयल सोसाइटी, अब रॉयल लोग जो होते हैं ना वही गगन आकाश का सारा चक्कर काट सकते हैं ये। तो मैंने कहा लंदन की रॉयल सोसाइटी में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक को जिसे चुना गया था उनका नाम था गगनदीप कांग। ये तो मैंने कहा रॉयल गगन से लिंक कर देंगे। भारतीय नौसेना, नौसेना यानी नेवी, और नेवी देखो जी वो पानी वगैरह का मामला रहता है वहां पर, तो वहां पानी में तैरना भी पड़ जाता है कभी कभी है। तो मैंने कहा उसमें क्या होता है, आप हम हर समय भूषण यानी आभूषण नहीं पहन के जा सकते, तो शिवांगी हरिभूषण चला जाएगा ये। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, ये क्या नाम था इनका, वीएस रमा देवी है। बस एक बार राज्यसभा में चला जाऊं, वीएस नहीं, बस बस एक बार चला जाऊं, फिर तो पैर वहीं रमा लूंगा, रम जाऊंगा वहीं। तो वीएस रमा देवी थी जी। लिखा है यहाँ पर केंद्रीय विदेश मंत्री का पदभार संभालने वाली प्रथम महिला, सबको पता सुषमा स्वराज है। सुषमा स्वराज से रिलेटेड एक पहले भी हमने एक पॉइंट याद किया था ये, कि दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, उनका नाम क्या था, सुषमा स्वराज ही था ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। लिखा है प्रथम महिला विदेश सचिव, ये सचिव के अंदर बात कर रहा है ये चौकीला, और देखो सेक्रेटरी की बात हो रही है, और जो विदेश फॉरेन जो सेक्रेटरी होता है ना ये, वो हमेशा चौकन्ना रहता है, ये क्या रहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है चारों दिशाओं से ये। चौकीला यानी कि चौकीदार की तरह, ये चौकी, चौकीला यानी चौकीदार की तरह, कौन, फॉरेन सेक्रेटरी है, हमेशा चौकन्ना रहता है ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा चौकीला अय्यर ये। फिर है यहाँ पर एक पॉइंट कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू है, ये एशियाई खेलों में जीता इसने ये। तो इसको इसको करो याद, तो देखो ऐसे कर लेना, ये कैसे, एशियाई खेलों में देखो आपको सबको पता है अभी इंडिया में अगर बात करें तो ज्यादातर स्टेट है पार्टी किसकी, बीजेपी की। बीजेपी मतलब कि यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं कमल की।
तो यानी एशिया में तो आजकल चारों तरफ जो गोल्ड है ना, वो कमल को ही मिला हुआ है जी, इन्हीं की जीत हो रही है। तो इसको ऐसा ही कर दो, ये एशिया, इसको इसमें इंक्लूड करना, ध्यान रखना ही है कि एशिया, एशिया में कौन आता है, इंडिया आता है ये। और मैंने कहा यहाँ पर तो जो है ना, ये कमल की जीत हो रही है जी, हर जगह चारों तरफ कमल की जीत हो रही है, इन्हीं को मिल रहा है गोल्ड वगैरह सब कुछ ही है। तो गोल्ड मेडल जीतना एशियाई के अंदर वो थी कमलजीत संधू। ये लिखा है ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला। देखो ओलंपिक से रिलेटेड कितने सारे पॉइंट आ चुके हैं ये, और सारे पॉइंट हमने अलग अलग किए। समर ओलंपिक था, यूथ ओलंपिक था, आपका विंटर ओलंपिक था ये, और क्या बोलते हैं ये, जो पदक वाले थे ये, बॉक्सिंग वाले जो था वो, उसको हमने अलग कर दिया था ये। इसी तरह सारी चीजें हम अलग करते चल रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ ये है कि ओलंपिक खेलों में फाइनल में जो पहुंचा ना पहले, वो थी पीटी उषा। देखो फाइनल में पहुंचने के लिए आदमी को, भाई सबको पीटा होगा ये, तभी तो मैंने कहा फाइनल में पहुंची होगी ये। तो इसका मतलब ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली कौन थी, पीटी उषा ही है। और 4 पॉइंट यहाँ पर एक बार फिर हो जाते हैं हमारे, देखते हैं ये। केंद्रीय विदेश मंत्री का पदभार संभालने वाली प्रथम महिला का नाम था सुषमा स्वराज। और विदेश सचिव कौन थी, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, यानी चौकिला अय्यर चला जाएगा ये। मैंने कहा एशियाई खेलों में, ये एशिया में किसकी जीत, कमलजीत संधू, ये चला जाएगा कमलजीत संधू। ये यहाँ लिखा है ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी, वो थी पीटी उषा, क्योंकि उसी ने वो सबको पीट पीट कर चली गई थी ये। तो ये चला गया यहाँ से पीटी उषा। ये अब ये जितने पॉइंट है ना आगे के, ये वो याद करने हैं आपको खुद को। ये जितने भी पॉइंट हैं वो सारे आपको ही करने हैं। और मैंने कहा ये कोई ज्यादा टफ भी नहीं है जी। ये पद्मावती कौन सा है ये, हाँ थोड़े बहुत बचे हैं। तो ये जो है ना, ये लास्ट का आपको एज ए असाइनमेंट के रूप में आप याद कर लीजिएगा। पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है ये, अगर अपलोड नहीं हुई किसी बैच में तो चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। और इसमें जितने पॉइंट बचे हैं, मुश्किल से कोई 10 या 15 पॉइंट होंगे ये, इतने ही है। हालांकि ये पूछे हुए भी नहीं है, लेकिन हो सकता पूछ ले, इसलिए हमने डाल दिया है ये। बाकी का सारा कंटेंट हमने हमारी ओर से फिनिश यहाँ पर इस चैप्टर का कर दिया है जी। ये बाकी का आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप सारे क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड इजीली कर लेंगे, जो आज तक के पूछे गए हैं ये। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा, वो हम कल स्टार्ट कर देंगे, कल नहीं हुआ तो परसों हम फाइनली करेंगे, और वो करेंगे निकनेम, निकनेम ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज। या तो ये करेंगे या करेंगे लेक्स वाला, जेलो वाला, क्योंकि लेक्स वाला टॉपिक भी थोड़ा सा छोटा टॉपिक है ये, तो जल्दी कवर हो जाएगा ये। और या फिर ये करेंगे तो ये कम से कम 3 से 4 क्लास में होगा ये। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे जी ये इस वीक तक। संडे तक जितने टॉपिक होंगे स्टैटिक के उतने करेंगे। उसके बाद फिर हर वीक में एक ही क्लास स्टैटिक के रखेंगे, बाकी का करंट के ऊपर अब पूरा फोकस करेंगे ये। क्योंकि स्टैटिक का कंटेंट हमने इतना कर लिया है कि शायद मेरे हिसाब से आप में से हर स्टूडेंट का इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि जी कर जाएंगे और खेल जाएंगे, और ट्रिक बनाना भी आपको आ चुकी है एक तरीके से ये। टेम्पल्स अभी किया नहीं क्या हमने ये, टेम्पल्स, हाँ टेम्पल्स भी करना था ये। चलो ठीक है, उसको भी कर लेंगे ये, उसके साथ पीडीएफ भी अपलोड कर दी होगी हमने ये। हाँ उसको भी कर लेंगे, पहले इनमें से करेंगे, थोड़े से छोटे चैप्टर भी है और जल्दी भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल इसी टाइम पर।